Good morning everyone and हेलो so लेट्स ये देखिए हमारे दोस्त कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सर बोलिए कुछ। हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारे क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। विशाल सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यार हाँ आज विशाल सर का बर्थडे है। और सर हम बताइए कुछ हमारे फ्रेंड्स को कि आप सेलिब्रेट पार्टी देंगे? वॉलीबॉल खेलते हैं सभी सब्सक्राइबर को 1,000 रुपए देखते हैं सर मैच हो रहा है सर, यहाँ पे आइए देखते हैं। ये हमारे कॉलेज का है सर। हमारे सब्सक्राइबर को 1,000 रुपए देंगे। वेलकम टू एवरीवन। कॉलेज का वॉलीबॉल कोर्ट लाइव चला है क्या? ब्लॉग बना है। अरे ब्लॉग से बताओ। हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। ये देखिए वॉलीबॉल चल रहा है यहाँ पे। तुझे भैया हम भी खेलेंगे। हम भी खेलेंगे। ये क्या जिम बनवा रहे हैं क्या अंदर? अच्छा ये क्या जिम बनवा रहे हैं अंदर? आइए आपको चलते हैं ग्राउंड में लेके चलते हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट इट एवरीवन। दिस इज माय कॉलेज हाईजेन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। कुछ थ्रो करके दिखाएंगे? ये और सर कुछ बताइए, आप खेल लेते हैं? बिल्कुल नहीं आता। नहीं अरे बहुत खेले हैं अंदर, खेलने कॉलेज के अंदर मजा आ रहा है। सर से पूछ ले खिलाएंगे? तो हम लोग निकल आए ग्राउंड से और यहाँ पे मैच चल रहा है। ये देखिए हम ग्राउंड में आए हुए हैं और आज आपको ये देखिए विशाल सर एक मिनट विशाल सर रुकिए तो रुक जाइए। कहाँ रहे हैं आप? कुछ हमारे ऑडियंस को कॉलेज के बारे में बताइए। Good afternoon everyone. Today come to see in my college Hygiene Institute of Pharmacy. I am very happy and excited to the Institute of Hygiene Institute of Pharmacy and my I meet Sonu sir in my life. And सोनू सर आपकी क्या राय है हमारे कॉलेज के बारे में? Good afternoon everyone. My name is Sonu Yadav. I belong from Varanasi. I pursuing B.Pharm in Hygiene Institute because they have a good environment regarding studies. And first things is I am very lucky that meet me my batchmates just like a good friends. Just my senior are also behave with a goodly, and they are always help us. And our faculties are also good, and they every time pursuing us. They every time impress us and motivated to regarding studies. And Hygiene Institute is the correct, and I am totally impressed in hygiene. ओके सर, थैंक यू सर, आपने हमारे कॉलेज पर इतना अच्छा बोला। सचिन सर सचिन सर आप भी कुछ बताइए हमारे कॉलेज का। everyone and a very happy new year to all. As you know, my name is Sachin Parmar and I belong from Haryana. And now in present I came here to pursuing a B.Pharm. ये हमारा हाइजे कॉलेज है। हाइजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 3 कॉलेजेस लगते हैं, हाइजे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड हाइजे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज एंड हाइजे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बट मेरा ऐसा लग इम्पॉर्टेंट इतना अच्छा लग मेरा है कि मेरे को हाइजे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ही मिला, क्योंकि उसके फैकल्टीज इतने हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, मतलब हेल्पिंग नेचर है, बहुत ही काइंडली है, हेल्पिंग नेचर अच्छा है, प्लस वहाँ के फैकल्टीज़ में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स है, क्लास में बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है, उनका समझाने का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। प्लस वहाँ के टीचर्स में कुछ अलग ही एक मतलब है, और मेरे को कॉलेजेस में नहीं अच्छा लगा। वैसे हाइपर हमारा बहुत पुराना कॉलेज है, HIOP बाद में आया था, लेकिन HIOP में आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं वो HIOP में ही जाना चाहते हैं, और मेरा ऐसा लग है कि मेरे को HIOP कॉलेज ही मिला है वो। एज यू सी अब इसका यहाँ कॉलेज का व्यू देख लीजिए, आप एक बार दिखा दीजिए। ये हमारे कॉलेज का वॉलीबॉल कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट पिच है, यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। देखिए हम हरियाणा से यहाँ पे इसीलिए आए हैं, ठीक है। हाइजिया का नाम आज की डेट में लखनऊ के टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ फार्मेसीज़ में आता है। आप ऐसे नहीं सुनेंगे, लेकिन फार्मा से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है या फार्मा इंडस्ट्री से जो भी बिलोंग करता है वो हाइजिया को ना जाने ऐसा नहीं हो सकता है।
हरियाणा में आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत एक कॉलेज है, लेकिन चाहिए आज की डेट में जो है हाईजे स्टैंड कर रहा है जहाँ पे ना, वहाँ पे इतना जल्दी कोई ग्रोथ नहीं करता है। तो मेरे को लगता है कि जो भी फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फार्मा एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हाईजे इज़ द बेस्ट चॉइस। थैंक यू सो मच सचिन सर। अभी आपने हमारे कॉलेज के बारे में सुना, और अभी जो हमारे बैचमेट्स हैं वो अभी आपको कुछ सुनाएंगे, मतलब कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आज न्यू ईयर का पहला दिन है। सो लेट्स स्टार्ट। सर आपके लिए कुछ सुनाना चाहते हैं तो सर शुरू करिए। एवरीवन, मैंने शायरी तो सोची थी कि मैं सीनियर से सुनाऊंगा, मगर मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। रतन तो लाख मिले, एक हृदय धन ना मिला, दर्द हर वक्त मिला, चैन एक पल ना मिला, ढूंढते ढूंढते ढल गई धूप जीवन की, पर लौट के दोबारा बचपन ना मिला। वाह 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 वाह, सो मच थैंक्स। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा खुश नसीब समझिए या मेरा इत्तेफाक कि मैं हाईजे इंस्टीट्यूट फार्मेसी के अंदर हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं कि आज छुट्टी के दिन भी हम हाईजे के अंदर घूम सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की फैसिलिटी है कि बच्चे कभी भी आकर किसी भी वक्त आकर खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, टहल सकते हैं। लाइब्रेरी खुली है, हमारी सारी लाइब्रेरी खुली हुई है। छुट्टी में भी हमारे सारे सर लोग आए हुए हैं, कोई हेल्प चाहिए आप हेल्प ले सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईजे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी क्या है। हमारी HOD, हमारी सारी फैकल्टी सब लोग इतना है। अवेलेबल हैं। आप लाइब्रेरी में आके शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक जो भी जब भी आपको टाइम मिले, हॉलीडे के टाइम में भी आके हमारे लाइब्रेरी में आप अपने आप को स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग स्टडीज। तो सर अब आप क्या हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं? सर शर्मा रहे हैं। वो सचिन सर सुना सकते हैं। चलिए सचिन सर। हेलो। आज जैसा कि न्यू ईयर है, ठीक है, नए साल की शुरुआत कर दी आज हम लोगों ने। पहले दिन हम आज आपने शुरुआत की अपने कॉलेज से ही। हम सुबह सुबह कॉलेज में आए हैं कॉलेज का माहौल एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे सारी हमारी फैकल्टीज़ भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। हम अपने कॉलेज की फैकल्टी से भी मिले, न्यू ईयर विश किया, ठीक है। तो आज न्यू ईयर के दिन पे मैं 4 लाइनें रखना चाहता हूँ सेल्फ मोटिवेशन के लिए, जिससे आप अपनी साल की शुरुआत करेंगे। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी। स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फार्मेसी की कम्युनिटी के लोग हैं, तो अगर अपने आप में अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम लोगों को अगर नहीं उस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे तो कौन करेगा? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे द मैसेज फॉर मास्किंग। ओमिक्रॉन का फिर चल दिया, कोरोना का जो है अभी तक तो नॉर्मली था, लेकिन फिर अब जैसे कोरोना के केस डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं ओमिक्रॉन के रूप में। सो हमें बहुत ही कंपलसरी मास्क पे ध्यान देना है। मास्क हमें लगा के ही रखना है, मुंह को ढक के ही रखना है, थोड़ा सा दूरी हो सके तो दूरी बना के ही रखना है, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत मेंटेन किया है। लेकिन हम लोग काफ़ी क्लोज है तो भी हमने थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन किया है दूर रख के, और हम ऐसा कर रहे हैं। इस समय हम लोग अपने आप को रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो भी हम लोग अब इस समय इस दौर में हम लोग क्लास में भी काफ़ी दूरी रह के ही उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ भी ऐसे दूरी मेंटेन किए हुए हैं, एक डेकोरम मेंटेन करके हम लोग रह रहे हैं। लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो हम लोग दूरी मेंटेन करके रह रहे हैं। ये है कि हमें हर हाल में मास्क लगा के ही रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, और पब्लिक को हमको ये मैसेज कन्वे करना है कि ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगा के रखें। क्यों? क्योंकि ये डे बाय डे हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को एक बार उसके लिए जो है अनाउंस करने के लिए कि आप लोग जो है मास्क लगा करें। इट्स नेसेसरी फॉर मास्किंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 निकल गया, 2022 आ गया है। 2021 में भी आपने देखा 2020 भी हमारा कुछ अच्छा खास नहीं गया था, 2021 भी नहीं गया। अब जैसा कि 2022 आ गया है, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है वो खुशी मनाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले, कॉलेज बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, अगर हम लोगों को पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। अगर सरकार को कुछ नहीं करना, अगर वो पास भी करा देगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा देगी या पास करवा देगी, ठीक है, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला? आपने क्या सीखा? कॉलेज आके या स्कूल जाके आपने क्या सीखा? आप अपने मार्क्स से खुश हैं? आपको 60% मिल गया, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है कि आपने मार्क्स खुद जनरेट किए हैं, अपने खुद स्कोर किए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने दिलवाए हैं आपको मार्क्स? अब जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, अगर हम अभी कॉलेज नहीं आते, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं, हम कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करते, तो हम क्या सीखेंगे? अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं या मार्केट में हम खुद आके एज अ फार्मिस्ट आते हैं, तो हम अपनी सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे, या हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे किसी भी पर्सन को अगर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट ने पास कराया। तो ऐसा खुशी नहीं मनाइए कि कोरोना आ जाए, फिर से कॉलेज बंद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। नहीं,
अपनी बीच में दूरियां मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, जैसा कि मैंने आज नहीं लगाया क्योंकि नया साल था, खुशी में मैं भी, ऐसा ना करिए, ठीक है। पहले तो आई एम सॉरी टू ऑल कि मैंने ही मास्क नहीं लगाया और आज मैं मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है। अपने बीच में दूरियां मेंटेन करके रखिए। ये जो जैसा बीत गया वो बीत गया, मैं आगे नहीं करना आएगा। अब आप देखिए आगे कैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं कहाँ। एवरीवन, जैसे कि आपने सचिन सर ने देखा कि बोला कि मास्क नहीं लगाया, इसी तरह मैं भी सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने मास्क नहीं लगाया। पर मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा कि जैसे ओमिक्रॉन आप लोग सब लोग जानते हैं चल ही रहा है, तो जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ अगर ऐसा होता तो ये ना करिए कि डेक्लोफेनिक ले आएँ या कुछ अदर जाके जनरल स्टोर से दवाइयाँ ले आएँ, तो उन दवाइयों का उपयोग मत कीजिए। आप अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट के पास जा सकते हैं जो मेडिकल स्टोर है, या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप दिखा के, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि जब पहले हम 1 रुपये की टैबलेट लाते थे, खाते थे, ठीक हो जाता था। वो चलिए उस टाइम पे ना कोरोना वायरस था ना कोई बीमारी थी, मगर इस टाइम पे कोरोना वायरस भी है, बीमारी भी। इसलिए हमको खुद अपने आप से सोचना चाहिए कि अगर हमको होगा तो हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो आसपास के उनको भी होगा, तो अपने लिए नहीं उनके लिए सब करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अपने खाने पीने की चीज़ें खुद ले जाइए। जैसे बोतल है पानी पीने की तो अपनी बोतल स्वयं लेके आइए, दूसरे की बोतल से पानी मत पिए, क्योंकि मानते हैं हाँ दोस्ती व्यवहार में चल जाता है काम, पर उससे भी वायरस फैलता है। थैंक यू। जैसे कि हमने देखा, हमने अपने कॉलेज का व्यू दिया आपको, ठीक है। हमने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ व्यूज़ बताए, न्यू ईयर के रिलेटेड, आने वाले न्यू साल में जो आप करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ व्यूज़ बताए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबा दीजिए और ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एजुकेशन से रिलेटेड व्यूज़ के लिए, नई नई स्टडीज़ के लिए रिलेटेड जुड़ने के लिए, स्टडीज़ के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी इस पे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, कंटेंट अभी प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा प्यार उठाया करिए यार, आप लोग कंजूस बहुत हैं, ठीक है। और अब स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर।